तो अगर पार्टिकुलर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी की एक्सपायरी थी। आज भी हमने नेगेटिव में क्लोजिंग करी, बैंक निफ्टी में नेगेटिव क्लोजिंग करी। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन 1-2 दिन से बैंक निफ्टी में अंडर परफॉर्म करा और काफ़ी पैनिक सेलिंग देखने को मिली। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 2 दिन में अगर सेलिंग अगर आप देखोगे, 2-3 दिन पहले की सेलिंग देखोगे, तो वो सेलिंग ज़रूर थी, लेकिन वो कंसोलिडेशन के साथ थी, सिर्फ एक नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग थी। वो फेरोशियस सेलिंग नहीं थी, वो पैनिक सेलिंग नहीं थी। लेकिन जो कल थी और जो आज सेलिंग आई है, वो कहीं न कहीं बायर्स के मन में एक डाउट पैदा कर रही है कि क्या यहाँ से एक शार्प रिवर्सल तो नहीं आएगा। अब इस वीडियो में मेरा जो मकसद रहेगा वो ये रहेगा कि मैं आपका जो विज़न है वो क्लियर रखूँ कि आपको किस तरीके से प्ले करना है, किस जगह पे आपको ट्रेड लेना है। देखो, मार्केट पॉजिटिविटी की तरफ है, ट्रेंड पॉजिटिव है। इसका मतलब ये नहीं कि आप आँख बंद करके कहीं भी बाय कर लोगे तो आपका पैसा बन जाएगा। वो अलग बात है कि फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, अपना 3 महीने आगे का फ्यूचर लिया है तो आपका पैसा बन जाए। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपको एसएल अपना स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा, टारगेट अपने स्ट्रिक्ट रखने पड़ेंगे और बेसिकली अपना एंट्री पॉइंट देखना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा, इस पॉइंट पर मैं लूँगा, अगर इस पॉइंट पे आता है तभी ट्रेड करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ये चीज़ आपको आपके विज़न में क्लियर रखना है। पार्टिकुलर मेरे कौन से लेवल्स रहेंगे, मेरी पर्सनल पोज़ीशन क्या रहेगी, मैंने कल भी शेयर करी थी, आज भी शेयर करूँगा। बहुत जल्दी मैं ट्रेड करने की कोशिश करूँगा, बेसिकली अगर मेरे लेवल पे आता है, तो मैं ट्रेड यहाँ पे एग्ज़ीक्यूट करूँगा पोज़िशनली, कैरी फॉरवर्ड वाला बता रहा हूँ। इंट्राडे लेवल पे या फिर क्रिप्टो फॉरेक्स में जो भी ट्रेड करता हूँ, रेगुलर आपको टेलीग्राम पे आपके साथ पीएनएल में शेयर करता हूँ, ट्रेड शेयर करता हूँ, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। सो देखते हैं कि क्या अपनी ऑब्जर्वेशन रहेगी इंट्राडे लेवल पे। और बेसिकली अगर डेली टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पर बताऊं, तो बहुत अच्छा अपना प्राइस एक्शन बना है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों में। तो वो प्राइस एक्शन क्या है, अगर वो टूटा या फॉलो हुआ वो प्राइस एक्शन, तो कितनी बड़ी गिरावट आ सकती है या फिर क्या यहाँ से बाउंस हो सकता है, सब कुछ एक एक करके आपके संग शेयर करूंगा। लेकिन अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए। सो दिल से बोल रहा हूँ कि अगर आप आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और एक वीडियो पर लाइक जरूर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना मेरे लिए प्यारा सा, चाहे आपके ट्रेड से रिलेटेड हो, आपने कोई पोजीशन होल्ड करी उससे रिलेटेड हो, या फिर मेरी वीडियोस के फीडबैक से रिलेटेड हो। डेफिनेटली एक कमेंट कर देना। बिना किसी टाइम वेस्ट के साथ अपनी तगड़ी सी वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आपके संग शेयर करता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज़, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्या मिलेगा? वीकली टाइम फ्रेम पे आपको जहाँ से हमने कैंडल की ओपनिंग करी थी, वहीं से ही आपको लगातार सेलिंग मिलेगी। कोई बाउंस नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, लगातार आपको ऐसे सेलिंग का मूव देखने को मिल रहा है। क्या ये सेलिंग सच है? बेसिकली सच तो है। क्या ये सेलिंग सही है कि नहीं बायर्स के लिए? क्या ये बाय ऑन डिप के लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या फिर यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, शार्प रिवर्सल आ सकता है? क्योंकि यहाँ से अपने को पैनिक सेलिंग दिखाई देखने को मिल रही है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़, 1 से 2 इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपके संग शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट लेवल, जो कि अपना 25,200 से लेके 25,000, 1 सेकंड, 30 तक। ये मैंने लेवल आपके संग कल भी शेयर करा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है कि कैसे हमने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया था, इतने टाइम तक यहाँ के आसपास से रेजिस्टेंस लिया। अगर एक बार ये इस लेवल के पास आता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, बिंदास होकर अपन बाय कर सकते हैं। क्यों? अब देखो, यहाँ पे सेलिंग के 2 से 3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जब यहाँ पे इस कैंडल के पास बायर्स को लगातार बड़ा पैसा मिल गया, तो बायर्स कहीं न कहीं प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो प्रॉफिट बुक करेंगे तो डेफिनिटली सेलिंग आएगी। अब इस सेलिंग में क्या है कि रिटेलर्स भी एंटर कर रहे हैं। सो ये अगर आप बड़े प्लेयर के नज़रिए से सोच रहे हो तो आपके लिए पॉजिटिव चीज़ है, आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है कि अगर रिटेलर सेलिंग में एंटर कर रहे हैं, तो बड़े प्लेयर्स, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, यहाँ पे फेरोशियस सेलिंग दिखा रहे हैं रिटेलर्स को कि यहाँ पे बड़ी सेलिंग आएगी। अब जब बड़ी सेलिंग दिखाएँगे तो रिटेलर्स सेलिंग की पोज़ीशन बनाएँगे और फिर बड़े प्लेयर्स वहाँ से बाइंग की पोज़ीशन लेकर फिर वहाँ से मार्केट को डेफिनिटली ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि इस एरिया के आसपास हमें उनको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना है। अगर इस एरिया के आसपास हमें एक बढ़िया प्राइस एक्शन, पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, डेफिनिटली यहाँ से आप बाय कर सकते हो। वैसे मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो, एक सिंपल सा रीज़न होता है, यहाँ से जो देखो लास्ट लेग में जिसने भी रिटेलर ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा है, इस लेग में जिसने भी पार्टिसिपेट करा है बाइंग में, तो उसको सेलिंग दिखा के, उसको डरा के कहीं न कहीं यहाँ पे दिखाया जाएगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी सेलिंग आने वाली है, अपने लास्ट लेग में एंटर कर लिया है। क्योंकि उन्होंने लास्ट लेग में एंटर करा है तो उनके एसएल यहाँ पे नहीं लग रहे होंगे, तो लगातार उनकी एसएल हंट हो रहे हैं, लिक्विडिटी हंट हो रही है, तो इसलिए मार्केट आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है। एक पॉइंट से आप देखना कि शार्पली मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और तब आपको लगेगा कि सेल ऑन राइज पैटर्न है। लेकिन वो सेल ऑन राइज नहीं, वो बाय ऑन डिप्स ही पैटर्न होगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे अपना ट्रेंड पॉजिटिव है। अपना ट्रेंड नेगेटिव बेसिकली कब होगा? अपना ट्रेंड नेगेटिव होगा इस लेवल के नीचे। कौन सा लेवल है? ये अपना लेवल है 24,450 के नीचे। 24,450, 460 के नीचे हम निकलेंगे, तब अपना ट्रेंड नेगेटिव होगा। सर क्यों? क्योंकि ट्रेंड अपना पॉजिटिव है, हायर हाउस हायर लाइस बनाता जा रहा है। अगर मैं आपको ट्रेंड दिखाता हूँ, तो ये तो वीकली टाइम फ्रेम में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन डेली टाइम पे देखोगे तो आपको हायर हाइस, हायर लो,
हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई बनाया। अगर इसके ऊपर डायरेक्ट निकल जाती तो फिर बाइंग का मोमेंटम कंटिन्यू होता, लेकिन क्योंकि मार्केट एक डिप देना चाह रहा है तो यहाँ पे डेफिनेटली डिप देके जब इसका हाई क्रॉस करेगा तो बिंदास आपको बाइंग देखने को मिलेगी वीकली टाइम फ्रेम पे। ये अपना सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है। जब तक 24,450 के ऊपर है, कोई यहाँ पे घबराने की बात नहीं है एक्चुअली बायर्स के लिए, क्योंकि डिप तो मार्केट में आएंगे, क्योंकि फ्रेश बाइंग चाहिए, फ्रेश मोमेंटम चाहिए। जब फ्रेश पैसा मार्केट में लगेगा, फ्रेश बाइंग मार्केट में आएगी, तो वो कहाँ से आएगी? जब मोमेंटम क्रिएट होगा, जब फ्रेश बाइंग की एंट्री होगी, जब फ्रेश बायर्स की मार्केट में एंट्री होगी, तभी फ्रेश बाइंग आपको देखने को मिलेगी। ये अपना वीकली टाइम फ्रेम पता है। डेली टाइम फ्रेम पे क्या अपने ऑब्जर्वेशन हैं? डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन अगर मैं दिखाता हूँ, तो मैंने आपके संग पहले भी आंसर शेयर करी थी कि यहाँ पे हमने बनाया था बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, फिर एक कैंडल का बफर रखा, इनसाइड कैंडल बनाई, लेकिन कल के दिन जो क्लोजिंग हुई, कल के दिन मार्केट टूटा, इसके नीचे क्लोजिंग हुई, तो वहां से शार्प सेलिंग अपने को देखने को मिली। लेकिन आज भी हमने शुरू में सुबह बाइंग दिखा के क्लियर कट अपने को सेलिंग देखने को मिली। टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन हो तो टेलीग्राम पे मैं आपके संग क्लियर कट शेयर कर रहा था कि ये जो मूव है, ये अप मूव है, ये सस्टेनेबल नहीं है, तो इसमें एंटर मत करना। और अगर आपको मैं दिखाऊंगा भी मैंने क्या क्या शेयर करा था टेलीग्राम पे, टेंशन मत लो। लेकिन फिलहाल अपना जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 25,200 के आसपास का एरिया। वैसे मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखोगे, मैं डिप की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई डिप मिलती है अच्छी, तो कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो अपना जो पहला एरिया आएगा वो अपना इस लेवल के आसपास ही आएगा, 24,240 और 24,975। इन दो एरियाज के आसपास पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलती है, बिंदास होकर बाइंग कर सकते हैं। एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाली आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जहां से आप लॉन्ग प्ले कर सकते हो निफ्टी को। क्योंकि क्यों लॉन्ग प्ले करने की बात कर रहा हूँ? क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है। मेन चीज क्या है कि अपना ट्रेंड कैसा है बड़े टाइम फ्रेम पे। इंट्राडे लेवल पे बेसिकली आपको सेलिंग मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे घबराने की बात क्यों नहीं है कोई भी, उसके बारे में अगर बात करूं तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखो अपना कल का दिन रह गया है, अपना कल की दिन क्लोजिंग रह गई है। और अभी मैं आपको निफ्टी जुलाई फ्यूचर अगर दिखाता हूं तो उसमें आपको वॉल्यूम दिखाना चाहता हूं एक्चुअली। तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है, ये जो बेसिकली अपनी बाइंग की जो अपना यहाँ पे वॉल्यूम था, उससे ज्यादा नहीं, एक एवरेज वॉल्यूम चल रहा है। तो अगर यहाँ पे ये क्लोजिंग दे भी देता है कल अगर नेगेटिव, तो हो सकता है कि अगला जो वीक है वो यहाँ पे टिक मार के इस तरह की कुछ क्लोजिंग कर दे, और फिर हाई के तोड़ के फिर एक नई बाइंग आपको देखने को मिले। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन जो है वो यहाँ पे मैं फॉलो करता हुआ देख रहा हूँ मार्केट्स में, बेसिकली निफ्टी में। ठीक है, तो इन एरियाज के आसपास आप डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो। 50% रेट्रेस हो जाता है तब नेगेटिविटी जरूर आएगी, लेकिन मेरे हिसाब से जब तक कोई ट्रेंड अपना नेगेटिव नहीं होगा, जब तक अपना हायर आई हायर लो का स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा, जब तक हम ट्रेंड नेगेटिव बोल ही नहीं सकते। वो वेस्ट ऑफ टाइम है अगर उसके बारे में बात करो तो बेसिकली आपको डिप्स मिल रहे हैं तो आप अच्छे स्टॉक्स में देख सकते हो कि कौन सा स्टॉक गिर रहा है डिप पे, उसमें आप पोजीशन बना सकते हो बेसिकली। क्योंकि जरूरी नहीं है निफ्टी में एक निफ्टी के ऊपर चिपक जाओ, आपको ट्रेड करने से मतलब है, आपको पैसा बनाने से मतलब है, जहां भी बने वहां बनाओ। तो यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, डेफिनेटली बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। और एक चीज मैं जरूर करूंगा, एक चीज जरूर कहूंगा, एक हंटर की तरह प्ले करो अब मार्केट में। आप मार्केट में किसकी तरह प्ले करते हो? उस हिरन की तरह प्ले करते हो जो जिसको टाइगर खा जाता है। टाइगर की तरह प्ले करो, जो अपने टारगेट्स को, जो अपनी एंट्री को एकदम चुपचाप बैठकर पेशेंटली बैठकर देखता है कि इस एरिया पे आया, कूद कर ट्रेड लूंगा प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ। यहाँ पर अगर ट्रेड नहीं आएगा, यहाँ पे मेरे लेवल्स मैच नहीं होंगे, चाहे मार्केट 2,000 पॉइंट गिरे, चाहे मार्केट 5,000 पॉइंट बढ़े, मुझे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए किसी से भी। ये लिटरली ट्रुथ है। मैं 13 साल से लगातार मार्केट में हूँ, 13 ईयर्स से। ये चीजें मैं समझ चुका हूँ, ये चीजें मैं सीख चुका हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप भी सीखने की कोशिश करो, आप भी समझने की कोशिश करो। बढ़ते हैं इंट्राडे लेवल पे कि इंट्राडे लेवल पे क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, क्या बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब कर सकते हो बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए। एक एक करके बात करते हैं। पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने को सेलिंग देखने को मिली, यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली, लगातार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर हमने एक फेक ब्रेकआउट दिखाया, उसके बाद भी सेलिंग देखने को मिली। इस बाइंग में काफी सारे लोग एंटर करे थे, और यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे भी अपडेट करा था कि जो बाइंग है ये मेरे को पर्सनली अगर मैं बताऊं, क्योंकि वॉल्यूम कम था, वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं था, टिक्स मार रहा था बार बार, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे सस्टेनेबल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने अपडेट भी करा था। और पैनिक सेलिंग वहां से दिखाई देखने को मिली और रिटेलर्स वहां पे बहुत ज्यादा फंसे। ठीक है, अब एक बार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाते हैं, 15 मिनट टाइम पे पॉजिटिव क्लोजिंग मिलती है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बिंदास होकर बाय कर सकते हैं, और अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपको लॉन्ग करने की यहाँ से निफ्टी को मिल सकती है। तो ये लेवल जो है आपको पर्सनली बाइंग के लिए अपने ध्यान में रखना है, अपने रडार में रखना है, चेक करके रखो। ठीक है, दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे होगी? दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी अपने बाय ऑन डिप्स के ऊपर। क्योंकि अपना मार्केट, अपना जो बेसिकली ट्रेंड है वो स्टिल पॉजिटिव है, तो ये एरियाज जो है पर्सनली कहाँ पे आप बाय करके चल सकते हो, डिप्स के ऊपर आप बाय करके चल सकते हो। एक सेकंड रुकना, मैं बाय ऑन डिप्स के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगा देता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट अभी तक किसी को नहीं आता है, लिंक पे जाकर देख लो, आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाकर देख सकते हो, चैनल पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। ठीक है,
अब कौन से डिप्स पे आप प्ले कर सकते हो पर्सनली, 25,380 टू 25,208 इन एरियाज के आसपास अगर आपको डिप मिलता है, कोई बड़ी डिप मिलती है, फेरोशियस सेलिंग मिलती है, तो पॉजिटिव टाइम फ्रेम पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है, पॉजिटिव मोमेंटम मिलता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, तो बिंदास होकर यहाँ से लॉन्ग कर सकते हो। अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको निफ्टी में यहाँ से देखने को मिल सकती है, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि सस्ते दामों पे डिप पे आपको अगर निफ्टी खरीदने को मिल रही है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। ठीक है। अब सेलिंग की बात, डिप की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि लास्ट लेग में जिसने भी बाइंग में एंटर करा है तो उसको डराया जाएगा फेरोशियस सेलिंग दिखा के। कल भी यहाँ से फेरोशियस सेलिंग आई दिखाया, आज भी यहाँ से बहुत तेजी से सेलिंग आई, 1 घंटे में लगातार 1 घंटे तक 1 डेढ़ घंटे तक लगातार सेलिंग आई और बहुत तेजी से सेलिंग आई। तो यहाँ पे क्या करा जा रहा है, यहाँ पे फियर की फीलिंग यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है, रिटेलर्स डरे हुए हैं। तो किस तरह पोजीशन बनाए, क्या यहाँ से सेलिंग आ सकती है, और सेलिंग दिखाई जाएगी, डेफिनेटली सेलिंग दिखाई जाएगी। पर पर्सनली अगर आप उस डिप्स पे प्ले करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। मैंने डिप्स जो थे वो आपको मैंने बता दिए पोजिशनली। ठीक है। तो क्योंकि जो दूसरा डेप है 24,200 से 230 तक, ये वाला डेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रहेगा, तो उसको जरूर देख के रहना। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कौन सी है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बेसिकली अपनी फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो फर्स्ट वाला फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया है 0.23 लेवल का 23% रिट्रेसमेंट लेवल, उसके नीचे आएगी। और एक कौन सा लेवल, अगर मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, तो ये अपना लेवल रहेगा, एक सेकंड के लिए रुकना, 25,370। 25,370 के नीचे अगर अपन निकलते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर सेल कर सकते हैं, क्योंकि अभी डिप मेरे हिसाब से और फिरोशियस सेलिंग देखने को मिलेगी, रिटेलर्स को डराया जाएगा। यहाँ से देखो लगातार सपोर्ट देखने को मिला, सपोर्ट देखने को मिला, रेजिस्टेंस देखने को मिला, फिर यहाँ से सपोर्ट देखने को मिला, इस एरिया के आसपास सपोर्ट देखने को मिला। एक बार निकल जाते हैं, ये जो लो है, जो लोज है नए, इनका नया लो बनाते हैं, क्रॉसिंग करते हैं, तो पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। मोमेंटम के साथ आप अच्छी खासी सेलिंग कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैं फिर दोबारा कहूंगा, ये इंट्राडे पोजीशन है, इसका मतलब ये नहीं है पूरे दिन लेकर बैठ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सल शार्प आएंगे, मल्टीपल सपोर्ट्स है, तो आपको डेके देखने को मिलेगा, क्या पता बाउंस देखने को मिल जाए, आपका एसएल हंट हो जाए। तो अगर आपको कोई मोमेंटम मिलता है, अच्छा 50 60 80 पॉइंट का मोमेंटम मिलता है, प्रॉफिट आपको अच्छा मिलता है बड़ी क्वांटिटी से, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या करो, अपने प्रॉफिट को बुक करना सीखो। अगर आपको मोमेंटम के साथ अच्छा ट्रेड मिल गया 15 20 मिनट में, तो बुक करके निकल जाओ, आराम से अपना प्रॉफिट एंजॉय करो। फिर आज पे जो टिप्स पे आपको अगर कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, पॉजिटिव ट्रांजेक्शन मिलता है, तो बाइंग में एंटर कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप बायर्स सेलर्स बियर्स बुल्स इनकी लड़ाई में अगर आप उलझे रहोगे कि मैं बियर हूँ या बुल, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लिटरली आपको चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ पैसे बनाने पे ध्यान दो, आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, सब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, कुछ पॉजिटिव चीज मिलती है तो बाइंग करो, नेगेटिव चीज मिलती है, नेगेटिव ब्रेकडाउन मिलता है तो सेलिंग करो। और साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट्स में, तो उसको जरूर ध्यान रख के करो कि बड़े प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं, रिटेलर्स के बीच में मत पड़ो कि भीड़ क्या सोच रही है। कुछ अलग देखो कि जो सबको नहीं दिख रहा वो आपको क्या चीज दिख रही है, वो चीज पे आप यहाँ पे जा अपना कंसंट्रेशन बढ़ाओ। अब ये जो इंट्राडे लेवल पे सारी चीजें मैंने बताई हैं, डेली टाइम फ्रेम पे ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन, ये तो प्री मार्केट है। इससे लाइव मार्केट में काफी बताता हूँ, लाइव मार्केट में बताता हूँ अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। तो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, पिंड कमेंट में है, चैनल के बायो में है, तो कहीं से भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन सर्च करके आपको चैनल नहीं मिलेगा क्योंकि प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना पड़ेगा। आज इंटरेस्टिंग चीज, मैंने काफी सारी इंटरेस्टिंग चीज शेयर करी। मैंने आपको यहाँ पे आज ऑप्शन चेन भी दिखाई दी कि किस तरीके से प्रीमियम से पूरा क्रश कर दिया गया है, आईबी पूरी नीचे की तरफ है। तो यहाँ से सिर्फ एक आध स्पाइक आ सकती है, उससे ज्यादा कुछ वो मत करना कि यहाँ से बहुत बड़ी रैली आ जाए या फिर बहुत बड़ा कोई मोमेंटम आ जाए। डेफिनेटली वैसे ही हुआ, बिल्कुल शांत रहा माहौल, फिर एक स्पाइक आया, उसके बाद आप सेल ऑफ जानते ही हो। ठीक है। पुट राइटिंग इंक्रीज हो रही है, मैंने बताया था कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, मतलब बेसिकली एक स्पाइक आ सकता है। इस पर लिख रहा है कि एक स्पाइक जैसा कुछ एक आ सकता है। और निफ्टी में अगर आप देखोगे इंटरडे लेवल पे, डेफिनेटली ये वाला जो 1:30 बजे के आसपास जो है स्पाइक आया, और मैंने कब मैसेज करा है, 10:30 11 बजे के आसपास मैसेज कर दिया था, क्योंकि तब शांत भी था माहौल, तब जो प्रीमियम में जो पुट राइटिंग थी वो लगातार इंक्रीज हो रही थी। इंट्राडे लेवल में मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है और अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो बाइंग करनी है तो निफ्टी सेंसेक्स में प्लान करना, बजाय से बैंक निफ्टी के। बाइंग का मोमेंटम आज बेसिकली अगर बताऊं तो कहीं मिला ही नहीं, लिटरली कहीं मिला ही नहीं। बैंक निफ्टी तो बहुत ज्यादा टूटा है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, तो मैं एक रोज डेली वीडियो में बता रहा हूँ कि क्या चीज देखनी होती है इंट्राडे ट्रेड करते टाइम, कौन सा इंडेक्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी 0.2% नेगेटिव, बैंक निफ्टी 0.36% नेगेटिव, मतलब बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है। अगर सेलिंग प्लान करनी है तो बैंक निफ्टी में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये चीज आपको समझनी होती है। फिर निफ्टी और भी ज्यादा नेगेटिव है, तो सेलिंग फिर निफ्टी में बैंक निफ्टी में प्लान कर सकते हो। बेसिकली जो बैंक्स हैं उनमें प्लान कर सकते हो, जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उनमें प्लान कर सकते हो। तो ये चीजें जो ऑब्जर्वेशन हैं ये आपको देखनी होती हैं। एनटीपीसी का ब्रेकआउट, काफी सारी चीजें ऑप्शन चेन के बारे में बताया, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें मैंने बताई। काफी मजा आया टेलीग्राम पे, डेली आपको सारे सेटअप्स, सारी पोजीशन, सब कुछ, सारी न्यूज वगैरह, मेरे पर्सनल ट्रेड जो रहते हैं वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ, जिससे एक
बिलीफ रहे, एक ऑनेस्टी मेंटेन रहे, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, क्योंकि यूट्यूब पे आपको एनालिस्ट बहुत सारे मिल जाएंगे, ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन लिटरली जो ट्रेडर है, जो एक इन्वेस्टर है, जो अपना दिखा रहा है पोर्टफोलियो, जो अपना पीएनएल शो कर रहा है अपनी ऑडियंस को, वो मेन असली बात होती है कि भाई लिटरली ये ट्रेड करता भी है कि नहीं। सारे ट्रेड, सारे प्रॉफिट, सारे लॉसेस, सब कुछ यहाँ पे मैं एडमिट करता हूँ, सब कुछ यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यही मेरे हिसाब से बेस्ट है, यही मेरे हिसाब से सब कुछ है, कि अपनी ऑडियंस के साथ आप कितना ऑनेस्ट रहते हो, कितना ऑनेस्ट नहीं रहते। अब ये कोई मैं शो ऑफ करने के लिए नहीं दिखा रहा हूँ, ये मैं पहले ही जब पोजीशन बनाता हूँ तभी दिखा देता हूँ, और जब स्कोर ऑफ करता हूँ उसके बाद भी शेयर करता हूँ। चाहे इक्विटी में हो, चाहे क्रिप्टो में हो, चाहे फॉरेक्स में हो, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हो, सारी अपनी पोजीशंस में आपको दिखाता हूँ, जिससे ऑनेस्टी मेंटेन रहे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक कर देना, क्योंकि पुराने व्यूअर्स जो हैं वो तो लाइक करते ही हैं, लेकिन अगर आप नए व्यूअर हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो पिंड कमेंट में भी लिंक है, कि एक्सएनएस का अगर आप खोलना चाहते हो अकाउंट तो जरूर ओपन कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिप्टो फॉरेक्स में ट्रैप्स बहुत कम होते हैं, ट्रांजैक्शन अच्छी तरीके से फॉलो होता है, 24/7 मार्केट है, कभी भी ट्रेड कर सकते हो, जब बैठे हो तब ट्रेड कर सकते हो, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है यहाँ से, और बहुत अच्छे खासे ट्रेड्स आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। टेलीग्राम पे मैं बताता हूँ, तो फटाफट से लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लेना, बहुत मजा आने वाला है। और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, कि चैनल के बायो में जाओगे तो आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी, और पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट इस लिंक पे क्लिक करके। तो फटाफट से मुझे भी मैसेज कर दो, एक हाई करके कुछ ऐसा मैसेज कर दो, आपके संग मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहता हूँ, बहुत मजा आने वाला है। डेफिनेटली मुझे एक पर्सनल मैसेज जरूर करना, ठीक है। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस की तरफ, कि बैंक निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी में देखो एक सिंपल सा इंपॉर्टेंट एरिया है, कौन सा एरिया भाई, 56,000 टू 56,100। ये जो एक रेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है लिटरली, क्योंकि यहाँ पे एक प्राइजेक्शन अगर यहाँ पे आता है बैंक निफ्टी, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बनता वो देख सकता है कि अच्छा प्राइजेक्शन, यहाँ पे अच्छा सब रेजिस्टेंस लिया है, फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट करा, इस एरिया के आसपास आता है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाता है, मैं यहाँ से बैंक निफ्टी को लॉन्ग करने को देखूंगा। क्यों? अब देखो एक चीज इंटरेस्टिंग ये है कि बैंक निफ्टी इतने टाइम से पहले अंडर परफॉर्म कर रहा था, 2-3 साल पहले देखो तो, फिर बैंक निफ्टी ने अचानक आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया, अब बैंक निफ्टी एक दो दिन से, कुछ दिन से दोबारा अंडर परफॉर्म कर रहा है। ऐसा क्यों है? अगर आप बैंक निफ्टी का हाई देखोगे तो वो बना था सितंबर में, बैंक निफ्टी का हाई देखो तो कब बन गया भाई, जून में ही बन गया, नया हाई जून में बनकर निफ्टी अभी काफी नीचे है। अब मैं अगर मैं बताऊं ऑल टाइम हाई से तो काफी नीचे चल रहा है, 800 के आसपास ऑलमोस्ट नीचे चल रहा है। तो ये क्या चीज दिखा रहा है आपको? ये चीज आपको दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था, बैंक निफ्टी में 8-8 हजार पॉइंट की रैली आ रही थी, तो क्योंकि इतनी बड़ी रैली आ रही थी तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रीथ भी लिया, फिर ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया, तो मार्केट ने इंस्टेंट आपको क्या दिखाया, मार्केट ने इंस्टेंट आपको डिप्स दिखाए। तो इसको आपको डिप लेके चलना है, बजाय प्रॉपर रिवर्सल के या प्रॉपर सेलिंग के। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट, इकोनॉमिक अगर थोड़ा बहुत जानते हो तो फाइनेंसेस जो हैं वो यहाँ पे बूस्ट करने वाले हैं, तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली यहाँ पे परफॉर्म करेगा, आउट परफॉर्म करेगा, निफ्टी से ज्यादा हाईज बैंक निफ्टी लगाएगा हमेशा आगे वाले टाइम में, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में कोई भी डिप मिलती है, बेसिकली ये इंटरेस्टिंग एरिया मुझे लग रहा है, तो इस एरिया के आसपास अगर कोई डिप मिलता है, डेफिनेटली आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया अगर मैं लगाता हूँ तो इस एरिया के आसपास डिप भी है, कौन सा है, 38% वाला डिप भी है, तो वहाँ पे आप प्ले करके चल सकते हो। बैंक निफ्टी में डेली टाइम पे बात करते हैं, वही सेम लेवल 56,100 से लेके 56,000 की रेंज, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया, फिर ये जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, इसके बाद रीटेस्ट मार्केट ने नहीं करा है, तो रीटेस्ट नहीं करा है तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन यहाँ पे बनाना बाकी है, रीटेस्ट करना बाकी है, फ्रेश बायर्स का एक्यूमुलेशन बाकी है। अगर यहाँ पे आता है पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाने, तो कोई हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप 200 पॉइंट पकड़ने के चक्कर में अपना 500 पॉइंट का एसएल ठुकवा लो तो वो बेकार बात है। तो अपना आराम से संतुष्ट होकर कहो, मैंने बताया था कि टाइगर की तरह एक्ट करना, ना कि प्रे की तरह, मतलब आप वो हिरन मत बनो वो जो ढल जाता है, आप वो शेर बनो जो शिकार करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाता है, आराम से आने दो, आता है पॉजिटिव प्राइजेक्शन बना के अपन बिंदास होकर बाइंग करेंगे, बैंक निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ डिप्स है। पोजिशनली कहाँ पे आप बाय कर सकते हो? पोजिशनली बेसिकली अगर बताऊं कोई अच्छा डिप मिलता है तो कौन से डिप्स के आसपास आप बाय कर सकते हो? पहला डिप कौन सा है अपना? पहला डिप आने वाला है, ऑलमोस्ट अपने पास ही है, 56,650, दूसरा डिप 56,100, इन दो एरियाज के आसपास आता है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाता है, डेफिनेटली अपन अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं बैंक निफ्टी में दिखाना चाह रहा था, वो ये था कि कल अपन ने बनाया था बीएस इनगल्फिंग कैंडल, निफ्टी में 2 दिन पहले बनाया था, बैंक निफ्टी में कल बनाया था बीएस इनगल्फिंग कैंडल, और बहुत बड़ी कैंडल देखने को मिली अच्छे वॉल्यूम के साथ।
आज इसका लो भी ब्रेक हुआ है तो फर्दर यहाँ से सेलिंग आ सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 23 लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट पे अगर बाय करते हो तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर और अच्छी तेज सेलिंग आती है, फरोशियस सेलिंग आती है, तो बैंक निफ्टी में अच्छी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग के लिए वो कौन सी होगी, 56,000 से 56,100 के लेवल पे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। बैंक निफ्टी में बाइंग और सेलिंग के पार्टिकुलर इंट्राडे के लिए कौन से लेवल्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बाइंग के लिए कौन सा लेवल है, 56,847। 56,847 के ऊपर जस्ट अपने को एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए प्रॉपर बाइंग के लिए। अगर वो मिलती है बिंदास होकर अपन बाय कर सकते हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, आज इसको तोड़ा और इसके नीचे ही क्लोजिंग करी है। तो अगर इसके ऊपर निकलते हैं या फिर इसके ऊपर कल खुलते हैं तो यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होने दो, सपोर्ट का एक्ट करने दो, बिंदास होकर बाय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंट्राडे के लेवल पर अगर मैं बताऊं तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन आपको बिगड़ता हुआ दिख रहा है, नेगेटिव जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, इस लो का ब्रेकडाउन भी करा है, तो यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट बैंक निफ्टी में डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। अगर इसका हाई तोड़ देता है फिर तो सारी सेलिंग ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, क्योंकि अपना ट्रेंड दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर इसके नीचे कंटिन्यू करता है तो एक फेरोशियस सेलिंग दोबारा देखने को मिल सकती है, उस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। तो ये अपनी पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो गई। दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी इंट्राडे लेवल पे बता रहा हूँ। इसको पोजिशनल और इंट्राडे के बीच में कंफ्यूजन मत करा करो कि इंट्राडे लेवल पोजिशनल लेवल कौन से हैं। पोजिशनल में पहले शेयर कर चुका हूँ, अब मैं शेयर कर रहा हूँ इंट्राडे प्लेयर्स के लिए। तो कौन से टिप्स अप्लाई कर सकते हो, 56,000 एक्चुअली कौन सा, एक सेकेंड आया, एक मिनट रुकना, 56,685 और 56,400, ये जो पार्टिकुलरली दो लेवल्स हैं, इन लेवल्स के आसपास पॉजिटिव प्राइस एक्शन का ही बैंक निफ्टी बनाता है। लॉन्ग कर सकते हो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे प्ले कर सकते हो बैंक निफ्टी को। ठीक है, तो अपनी बैंक निफ्टी में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ देखने को मिलेगी, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी इस लेवल के नीचे। कौन सा लेवल है अपना ये, एक सेकंड अगर मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। जो अपना लेवल है 56,510, राउंड फिगर मान लो 56,500 के नीचे अगर निकल जाते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, तो यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट आप कर सकते हो बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी क्योंकि अंडर परफॉर्म कर रहा है इंट्राडे लेवल पे, तो सेलिंग अगर पेन करनी है तो बैंक निफ्टी में ही करना बजाय निफ्टी के। यहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी सेलिंग की। यहाँ से लगातार सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, एक बार इसके नीचे निकलते हैं, क्लोजिंग करते हैं, बढ़िया सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो मेरा गेम प्लान क्या रहेगा, अगर लॉन्ग करना है तो निफ्टी में करो, सेंसेक्स में करो, अगर लॉन्ग करना है तो, और अगर शॉर्ट करना है तो इसमें करो, बैंक निफ्टी में करो और फिर निफ्टी में करो, क्योंकि ये अंडर परफॉर्मिंग है और निफ्टी और सेंसेक्स आउट परफॉर्मिंग है। तो इस चीज़ को आपको जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है। ये मेरी सिंपल सी एक स्ट्रेटेजी रहेगी। और फिलहाल मैं थोड़ा सा सेलिंग के मूड में ही हूँ, तो वो जो भी होगा आपको प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप को जो डिस्क्रिप्शन से लिंक है उसे ज्वाइन कर लेना। और एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ एक्सएमएस का जो अकाउंट का लिंक है वो ज़रूर ओपन करा लेना, और वहाँ पे अच्छी खासी ट्रेड्स अपॉर्चुनिटी मिलती है। और फटाफट से मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करो, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ मुझे करना है। तो यहाँ पे अगर आप नए व्यूअर हो तो कॉन्टैक्ट पर्सनली क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फटाफट से मैसेज करो। मिलते हैं लाइव टेलीग्राम पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।